ले अगवान बरात ही आई, दिए सबई जनो बांस सुहाई। मैना खूब आरती समारी, संग सुमंगल गावई गारी। कंचन थार शोभर वाणी, परिचन चली हरस हर छानी। विकट बेचरो द्राई सब देखा, अवलन उर भये भयो बिछेखा। अगुवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियों को उत्तम मंगल गीत गाने लगी और उसके साथ साथ सुंदर हाथों में सोने की थाल सुशोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ, खुशी के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों ने मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न किया। भागी बमन त्रासा, भई गई महीस जहां जनवासा। मैना हृदय मई दुख भारी, लीनी बोलेगे गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन बड़े भारी। जय विधि तुम्हारी, जय विधि तुम्हारी रूपया सुदीना। ते जड़ आरो बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? कसकीन परु बोरा बेदे तुम्हारी सुंदर आदई। जो फल चाहिए सुर तरही सोबर, बस बोलही लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलन दिख परी। तघरु जाहि अपज छुई जग जीवत विबाउन हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए
और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भाई विकल अबला सकलो दुखित देख गिरनार, करे विलाप रोदते बदते सुनऊ समार, तने समारे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती है, रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगड़ा, भवन मूरज न बसत उजाड़ा, उपदेश उमई जिन देना, और बोरे बरई लाग तपकेना, साचे उनके ए मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, घर घर घालक लाजन वीरा, बाज के जान प्रसव के पीरा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया, तपस्या की। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनका धन है, न घर है, न और न कोई स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जान सकती है, क्या समझ सकती है? जननी विकला लोके भवानी, बोली जुत विवेक मृदुमानी, अस विचार सोचऊ मति माता, सोन तरई जोर छई विधाता, कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कछ दोष लगा उबकाऊ, और तुम सन मिटाई की बिल के अंका, वो माँ तो व्यर्थ जाने ले कलंका श्रम। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त अपने कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है, जो लिख दिया है, वह टल नहीं सकता है, वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, ऐसा सोचो मत, ऐसा विचार मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पथ लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाते हो आप? क्यों दोष लगाए जाए? हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका अपने माथे पर मत लो, अपने ऊपर कलंक मत लगाओ। राम जन लेहु मातो कलंको करुणा परे हूँ अवसर नहीं, दुख सुखो जो निकाले लार हमारे, जाव जहाँ पर ही सुने उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई, दूसर नैन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है, दुख करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत भांत के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू
बहाने लगी, रुदन करने लगी, रोने लगी और मन में दुख प्रकट करने लगी। ते अवसर राम 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 ते अवसर नारद रद सहित आरूढ़ से सप्त समेत समाचार सुने तो न गिरे गवने तुरत निकेत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावन कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबई समुझावा ओ पूरब कथा प्रसंग सुनावा मैना सत्य सुनाऊ मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी ओ अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभो ओ अर्धंग निवासिनी जगदम्बव पालन लय करणी निजन इच्छा लीला बहुधरणी राम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई और नाम सती सुंदर तनु पाई और ताऊ सती शंकर विवाई कथा प्रशंसाई सकल जग जाई एक बार आवत शिव संगा देखऊं सब कुल कमल पतंगा और भयो मोर शिव कान कीना ओ ब्रह्म बसु बेचुचिय कर लीना जराम। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी की ब्याही गई थी, शंकर जी के साथ इनकी व्यवहार हुआ था। और यहां यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना नहीं मानकर भ्रमवश श्री सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया बेस सती जो कीना तेना तय अपराध शंकर पहिरही हर बिरह जाए बहुरे रिपु के जागी जो नल जरी अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप किया अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपना पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब उन्होंने
तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दें। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय हैं, शिव जी की अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद की वचन तबो सब कर मिटा विषाद। क्षण माहु व्यापे वो सकल पुर घर घर ये संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद, सबका संदेह सब मिट गया और क्षण भर में सब समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहि बंत आनंदी, पुने पुने पर मती पद बंदी। नारे पुरुष शिशु हो जुमाचयाने, नगर लोग सब अति हर्षाणी। लगे होना पूरा मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। पाति अनेक बई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारो। तब मैना और हिमवंत आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए और पाक शास्त्र में जैसा रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जवनार हुई, रसोई हुई, सबके लिए बारात के लिए खाना हुआ। राम सोजी बनार के जाए बखानी, बसाई भवन जय मातु भवानी। सादर 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 सकुले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जति। विधि पाते बैठी जीवनारा, लागी परोसन निपुण सुहारा। नारे वृंद चुरा जयवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जीवनार, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाते हैं। भोजन करने वाले की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते समय उनको कोमल वाणी में गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी, विज्ञा सवचन सुनावई। भोजन कराई छोड़ा अति विलंब, विनोद सुनि सब पावई। जेवत जो बड़ियो आनंद सुमुख, कोटि गुण परे कयो। अज माहि दीनी पान गवनी बास,
जहाँ जा क्यों रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख, बहुत खुशी अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा है वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन कर चुकने पर भी सबके हाथ में मुंह धुलवाकर पान दिए गए और फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरे मुने हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आए, समय पिलो की विवाह करो। पढ़ई देव बुलाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावण कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम राम राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाया। बोले सकल सुर सादर लीने, ओ सब निज थोचित आसन दीने। बेदी वेद विधान समारे, और सुबग सुमंगल बामिनी गाली। राम सिंहासनुवते देवी सुहावा, जाई न बरनी बिरंच बनावा। ता शिव विप्रन से बैठी, शिव विप्रन से रुनाई, और हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। श्याम। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद को रीति के वेद सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिस पर श्री सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। राम। बहुरी मुनि तन उमा बुलाई, ओकर सिंगार चखीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहि, और वर्णे छवि अस जग कवि कोहि। जगदम्बिका जाने भवधामा, और सुरनि मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाल भवानी, और जाय न कोटिन बलन बखानी। जाम। फिर मुनि स्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और सखियों ने श्रृंगार करके पार्वती जी को लेकर के आ गए, और पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सकता है, बखान कर सकता है। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया, नमस्कार किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। कोटियों बदन नहीं बने बरनत, जग जनन शोभाम। बहु चही कहत श्रुति शेष शारद, मंद मते तुलसी गहा। छवि
हानि मातु भवानी गवनी महादि मंडप शिवम जहाँ अवलोकि सवनि सकुच पति पद कमल मनु मधु करुत हम। जगत जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं किया जा सकता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों में देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूप भौरों तो वही मतलब रसपान कर रहा है। राम मनु अनु शासन गणपति पूछे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनि तुर अनदेय जान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय रावण कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं अनाद समझकर कोई उस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी का संतान है और विवाह में पूर्व ही वे कहां से आ गए। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निर्धनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् राम कुंभकर्णनम् एतद् रामायणम्।